हेलो ग्रेट ब्रेन्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारा आपकी इस नए वीडियो के अंदर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की एक दोहे के साथ। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई। इसका मतलब क्या है? सिर्फ किताबी ज्ञान से कोई भी पंडित नहीं होता, बल्कि प्रेम को समझने वाला ही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। तो सभी बच्चे इस बात के ऊपर ध्यान देंगे कि सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं लेनी है, उसको अंडरस्टैंड करना और आपस में बड़ी अच्छे से व्यवहार करना, मतलब मैनर्स अच्छे अच्छे से सीखने हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्या, सॉफ्टवेयर होता क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन दैट लेट्स अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर या तो एक प्रोग्राम है या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन नहीं, दिशा निर्देश, जो कंप्यूटर को बताता है कि कोई भी स्पेसिफिक काम कैसे करना है। वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर। जैसे आपको टीचर्स के आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हाँ है ना, उसी तरह से आपके मम्मी पापा आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कोई भी काम कैसे करना है। तो इसी तरह से जो कंप्यूटर को बताएगा कि काम कैसे करना है, वो कौन होता है? सॉफ्टवेयर होता है। अगली प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज़ अ टेंजिबल एंड वर्क्स विद हार्डवेयर टू ऑपरेट कंप्यूटर एफिशिएंटली। इंटेंजिबल का मतलब क्या है? आप इसे फिजिकल फॉर्म में नहीं देख सकते। ये कंप्यूटर में होता है एज सच। जैसे आपके पास यादें होती हैं तो कंप्यूटर के पास सॉफ्टवेयर होता है। आप अपनी यादों को नहीं छू सकते, इसी तरह से आप क्या है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकते। अगर हम किसी चीज़ को छू भी रहे होंगे, अगर हम उसको छू रहे हैं तो हम उसके आइकन को छू रहे हैं। जैसे अगर मान के चले हम व्हाट्सएप के बारे में बात करें, तो व्हाट्सएप के हम आइकन को छू रहे थे। किसको छू रहे थे? व्हाट्सएप के आइकन को, ना कि पूरे व्हाट्सएप को। और व्हाट्सएप का आइकन कहाँ होता है? स्क्रीन पर, है ना। तो हम टेक्निकली छू तो किसे रहे हैं? स्क्रीन को छू रहे हैं, ना कि व्हाट्सएप को। ठीक है, तो जिस चीज़ को हम छू ना सके उसे बोला जाता है इंटेंजिबल। ठीक है, और साथ के साथ कंप्यूटर को एफिशिएंटली काम करने में काम देते हैं। एक बार के लिए सोच के देखिए, अगर आपको व्हाट्सएप खोलने के लिए ही 10 लाइन का कोड टाइप करना पड़ जाए, तो आप क्या उसको एफिशिएंट तरीका बोलेंगे या इनएफिशिएंट बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे इनएफिशिएंट तरीका। और अगर ऐसा करना पड़ जाए तो मैं ये कह सकता हूँ आपको कि यहाँ पे 90% जो इंसान वो कंप्यूटर या फ़ोन को चलाना ही छोड़ देंगे, अगर हर एक काम के लिए हमें क्या करना पड़े? कोड को टाइप करना पड़े। अब आगे देखिए, विदाउट सॉफ्टवेयर द हार्डवेयर इज़ यूजलेस, सॉफ्टवेयर गिव्स लाइफ टू द कंप्यूटर। यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर के बगैर जो हार्डवेयर है वो यूजलेस है। आपके पास अगर म्यूज़िक प्लेयर का कोई सॉफ्टवेयर ना हो, तो आपके पास जो हार्डवेयर में स्पीकर है उसका आपके पास कोई भी काम नहीं रहेगा, है ना बच्चों। तो इसी तरह से हम क्या कह सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर है वो क्या है? यूजलेस। ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर है वो पूरे कंप्यूटर के अंदर जान डालता है। अक्सर बच्चों के साथ ऐसा होता होगा कि उनके कंप्यूटर की विंडो उड़ जाती है या रिबूट हो जाती है, तो बिना विंडो के कोई भी बच्चा कंप्यूटर को चला ही नहीं सकता। तो एक तरह से वो हमारे लिए कंप्यूटर क्या हो गया? डेड हो गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो सॉफ्टवेयर हैं वो हमें क्या देते हैं? कंप्यूटर को लाइफ देते हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज। जो सॉफ्टवेयर हम उसको मोटे मोटे तौर पर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला क्या है? पहला है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इनको डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए, ईच टाइप सर्व डिफरेंट पर्पज इन द फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। मतलब क्या है? इन दोनों टाइप्स के सॉफ्टवेयर का अपना अपना एक रोल होता है जो प्ले करते हैं किसमें? कंप्यूटर की फंक्शनिंग के दौरान। ठीक है, चलिए अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं सबसे पहले। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूज़र एप्लीकेशन। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो किसकी तरह एक्ट करता है? एक ब्रिज की तरह। किसकी तरह? एक ब्रिज की तरह, बिटवीन हार्डवेयर एंड द यूज़र। मतलब क्या है? जो हार्डवेयर और यूज़र के अंदर जो कम्युनिकेशन गैप्स हैं उसको कौन फिल करता है? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्योंकि कुछ बातें हम उसको बोलते हैं तो वो अपने फॉर्म में ही समझ पाएगा उसे, और जो कन्वर्ट करेगा उसको ही क्या बोला जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट मैनेजेस द हार्डवेयर रिसोर्स एंड प्रोवाइड्स इन्वायरमेंट फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन। सबसे पहला तो काम क्या करेगा? ये मैनेज करेगा किसको? हार्डवेयर रिसोर्स को। किसको? रिसोर्स को मैनेज करेगा ये हार्डवेयर रिसोर्स को। जैसे आपके पास प्रिंटर है, माइक है,
और आपके पास स्पीकर है, वो क्या सारे के सारे हार्डवेयर रिसोर्स है। उनको मैनेज कौन करेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और उसके साथ साथ वो क्या करेगा? प्रोवाइड्स इन्वायरमेंट फॉर द सॉफ्टवेयर टू रन। साथ के साथ जैसे हमने अभी पीछे एग्जांपल देखा कि अगर आपकी विंडो उड़ जाए या फिर रिबूट हो जाए तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो एक तरह से हम क्या डिड्यूस कर पा रहे हैं उससे कि जो इन्वायरमेंट है वो भी प्रोवाइड कौन करता है हमें? सिस्टम सॉफ्टवेयर। किसके लिए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब कॉमन टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स, सबसे पहले में तो हमारा आएगा क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके एग्जांपल्स आपने देखे होंगे, एंड्रॉयड और आपने क्या पढ़ा होगा? iOS जो आपका एप्पल में इस्तेमाल होता है। ठीक है। इसके बाद बात आती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या आती है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिनका एक स्पेसिफिक काम होता है और जो हार्डवेयर को और अच्छे से मैनेज करने में काम आता है, उसे बोलते हैं क्या? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और साथ में डिवाइस ड्राइवर, पर्टिकुलर डिवाइस को रन करने के लिए एक पर्टिकुलर ड्राइवर हमें कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर वो ड्राइवर हमारे कंप्यूटर के अंदर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि हम उस डिवाइस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले पे बात आएगी किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं OS। क्या बोलते हैं? OS। ठीक है, चलिए अब देखते हैं OS है क्या। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मेन सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा क्या है? एक मेन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक मेन या फिर वाइटल सॉफ्टवेयर है। इसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। या क्या क्या करता है हमारे पास? दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर और साथ के साथ सॉफ्टवेयर रिसोर्स। हम ये दोनों चीज़ों को मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आगे देखते हैं इनके फंक्शंस क्या क्या। किसका? OS का। सबसे पहले पे है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है? फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। अब आपको एज सच इस बात को नोटिस करने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर आपको मैनुअली ये काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्या? कि फाइल कौन सी कहाँ पर या किस में स्टोर होती है। एक बार के लिए आपको कंप्यूटर खुद से सजेशन दे देता है। और दूसरी चीज़, कंप्यूटर के आपके लिए एक डायरेक्टरी भी बना के रखता है। डायरेक्टरी क्या होगा? जैसे आप नोटबुक के आगे इंडेक्स बनाते हो, तो इंडेक्स से आप देख सकते हो कि आपका जो टॉपिक है वो किस पेज के ऊपर होगा और आपको उसको ढूंढने में आसानी हो जाती है। हाँ या ना? तो उसी तरह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें एक डायरेक्टरी बना के देता है, हमें उसे मैनुअली बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इससे हम क्या करते हैं? फाइल्स को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। उसके बाद है मेमोरी मैनेजमेंट। क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है? एलोकेट्स मेमोरी टू अ प्रोग्राम। अब फिजिकली जो डाटा है CPU की मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर हो रहा है ये शायद ही किसी को पता होता है, अनटिल और अनलेस आप एक फुल एंड डेवलपर नहीं है कि हाँ मुझे स्पेसिफिकली इसको इसी जगह पे स्टोर करना है। तो होता क्या है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे लिए ये काम करके देता है। क्या करने का? मैनेज करने का मेमोरी को। कि कोई अगर खाली जगह है तो उसको बताए कि हाँ यहाँ पे एक खाली जगह है। कोई जगह अगर भरी हुई है तो हमें ये बताए, मैसेज में दे कि यहाँ पे ये फाइल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, क्या आप इसको ओवरराइट करना चाहते हैं। ठीक है। इसके बाद आएगा टास्क शेड्यूलिंग। क्या है? टास्क शेड्यूलिंग। अब सभी बच्चे स्कूल में जाते हैं तो आपका शेड्यूल एक बना होता है कि फर्स्ट पीरियड मैथ का होगा, सेकंड पीरियड इंग्लिश का होगा, इस तरीके से। हाँ है ना? तो जो टास्क शेड्यूलिंग का काम है कंप्यूटर के अंदर वो कौन करेगा? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या देखा? मैनेजेस एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल टास्क। इसमें क्या होता है? ये मैनेज करता है जब बहुत सारे टास्क एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो कौन सी किस टाइम पे और कब और कैसे एग्जीक्यूट होगी। ठीक है बच्चों। उसके बाद यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड ग्राफिकल एंड कमांड लाइन इंटरफेस फॉर द यूज़र। जैसे कि आप सभी ने देखा हुआ है व्हाट्सएप का क्या होता है कि इंटरफेस होता है, एक लोगो बना होता है। है ना बच्चों? कुछ इस तरीके से लोगो बना होता है ना व्हाट्सएप का। एक बॉक्स है उसके अंदर एक और सर्कल है और फिर ऐसे बना हुआ है। हमने बनाया क्या? एक व्हाट्सएप का लोगो इस तरह से और ये ऐसे। ठीक है। तो ये क्या होता है? ग्राफिकल इंटरफेस होता है। क्या है ये? ग्राफिकल इंटरफेस। दूसरी तरफ से होता है कमांड लाइन इंटरफेस। क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होता है कि आपको नंबर ऑफ कोड्स लाइंस को क्या करना पड़ता है? कोड करना पड़ता है किसी एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए। ठीक है।
उसके बाद कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं आपको यहाँ पे। देखिए सबसे पहले क्या है, विंडोज़, जो आप नॉर्मली किसी भी कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर देखते हैं, उसे क्या बोलते हैं, विंडोज़। लाइनक्स क्या है, लाइनक्स ओपन सॉफ्टवेयर है, ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको कोई भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है। लेकिन जो बाकी है, विंडोज़ है, मैक ओएस है, इसको कोई भी मॉडिफाई नहीं कर सकता। इसके कंपनी के पास क्या है, पेटेंट राइट्स है। मैक ओएस जनरली यूज़ होता है आईपैड्स के अंदर या फिर मैकबुक के अंदर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं किसकी, हमारी यूटिलिटी प्रोग्राम्स। क्या करेंगे, यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स हेल्प्स मेंटेन, एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज द कंप्यूटर परफॉर्मेंस। तो यूटिलिटी का काम क्या होता है, मेंटेन करना, एनालाइज करना और साथ के साथ क्या करना, ऑप्टिमाइज करना। मेंटेन करना क्या होता है, जैसे आपको आपकी बाइक को मेंटेन करता है, साइकिल को मेंटेन करना पड़ता है, उसको टाइम टाइम पे कहीं पे अगर ऑयलिंग की ज़रूरत है फ्रिक्शन कम करने के लिए, तो आप ऑयलिंग करते हो, उसका आप एनालिसिस करते हो सबसे पहले, हाँ है ना। सबसे पहले आप क्या करोगे, एनालिसिस करोगे कि हमारी जो साइकिल है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, वो आवाज़ कर रही है, फिर जो भी है। उसके बाद आप उसको क्या करोगे, ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करोगे और उसको मेंटेन करने की कोशिश करोगे। ऑप्टिमाइज़ में क्या होगा कि आप उसको ऑयलिंग करोगे प्रॉपर, या फिर किसी मैकेनिक के पास जाके आप उसको बोलोगे कि भाई ये जो इसकी चेन है इसके अंदर क्या दे दिया जाए, ऑयल दे दिया जाए, ठीक है। किसकी, कंप्यूटर प्रोफेंस परफॉर्मेंस की बात चल रही है अब यहाँ पे, ठीक है। अब इसका एग्जांपल्स देखते हैं। अब जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, सबसे पहला क्या है कंप्यूटर में, एंटी वायरस सॉफ्टवेयर। एंटी वायरस सॉफ्टवेयर का क्या काम होगा कि अगर कंप्यूटर के अंदर कोई वायरस आ रहा है तो उसको क्या करेगा, वो अच्छे से हैंडल करेगा। उसके बाद डिस्क क्लीनिंग अप। अब कभी बार क्या होता है, आपका जो कंप्यूटर है या फिर आपका जो मोबाइल फ़ोन हो बहुत ज़्यादा स्लो को हो जाता है, तो आप क्या करते हो, आपकी कैश मेमोरी को क्लियर करते हो, हाँ या ना। वो जो आपके ये थ्री डॉट्स होते हैं, जैसे अब मैं आपको करके दिखाता हूँ एक टाइम के लिए। जैसे यहाँ पे हमने किया है, तो हम यहाँ पे क्लोज ऑल ऐप कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा जो है काम हो जाएगा, क्या, कंप्यूटर थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, फिर मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर जो भी हम यूज़ करें वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, हाँ या ना बच्चों। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, बैकअप सॉफ्टवेयर। इसका भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है, हाँ है ना। ये क्या करता है, क्रिएट कॉपीज़ ऑफ इम्पोर्टेंट डाटा। ये क्या करता है, हमारा जो भी इम्पोर्टेंट डाटा उसकी हम क्या कर देते हैं, कॉपी बना देते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, जब भी आप अपना कंप्यूटर या फिर मोबाइल फ़ोन रीसेट करते हो, तो आप इम्पोर्टेंट चीज़ों का आपके जो जीमेल है उसके ऊपर बैकअप ले लेते हो, ठीक है बच्चों। क्या आपको ये अब तक, यहीं तक जो भी आपको समझाया गया आपको समझ में आ गया? अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया जाए, तो अगली वीडियो के अंदर या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर ही। अगला हमारे पास क्या है, डिवाइस ड्राइवर्स। क्या है, डिवाइस ड्राइवर्स। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि ये स्पेसिफिक हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए एक ड्राइवर बनाया जाता है। क्या है, डिवाइस ड्राइवर्स आर स्पेसिफाइड प्रोग्राम्स दैट अलाउज द ओएस टू कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर। मतलब क्या है, ओएस को हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए एक तरह से कौन काम करेगा, डिवाइस ड्राइवर। इसको हम ट्रांसलेटर की तरह भी काम कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ठीक है, या फिर एक मीडियोकर की तरह। अगले, every driver device such as printer, keyboard, graphic card needs a device driver to function correctly। ऐसा मेरे साथ हुआ था, जब मैंने नया नया कंप्यूटर लिया था तो मैंने स्पीकर वगैरह तो ले लिए थे, लेकिन हुआ क्या, मेरे पास जो है साउंड ड्राइवर नहीं था। क्या नहीं था, साउंड ड्राइवर नहीं था। तो साउंड ड्राइवर ना होने के कारण मेरे स्पीकर्स में से आवाज़ आ ही नहीं रही थी। जब मैंने अपनी बड़े बहन से पूछा तो उसने बताया मुझे क्या कि यार तुझे एक साउंड ड्राइवर चाहिए, उसके बाद ही क्या ये स्पीकर से अब तू ढंग से काम कर पाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हमें कोई भी हार्डवेयर नया इंस्टॉल करना है तो उसका पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ड्राइवर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ड्राइवर, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए। सबसे पहला क्या है, प्रिंटर ड्राइवर, फिर ग्राफिक कार्ड ड्राइवर और उसके बाद नेटवर्क अडाप्टर ड्राइवर, ठीक है। लैपटॉप्स के अंदर आजकल तो जो है 802.11 वाला इनबिल्ट आने लगा है, ठीक है, इथरनेट कार्ड। बट पहले क्या होता था, आपको इथरनेट कार्ड जो है अडाप्टर अलग से लगाना पड़ता था, तो उसके लिए भी एक ड्राइवर चाहिए होता था, ठीक है। आज के टाइम पे सारी चीज़ें लगभग इनबिल्ट आती हैं, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें पता है कि ग्रोइंग डिमांड के साथ क्या है, फैसिलिटीज़ बढ़ानी पड़ेंगी उन्हें, ठीक है। आगे चलते हैं हम किसके ऊपर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होगा, इसका एक स्पेसिफिक टास्क होगा, एक निर्धारित काम होगा इसका। इसका हम ये नहीं है कि इसको वाइडली हम कहीं पे भी यूज़ कर लेंगे, इसका एक स्पेसिफिक काम होता है।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड फॉर एंड यूजर्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। एंड यूजर कौन है? जैसे अब मैं मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ तो मैं एक एंड यूज़र हूँ। आप भी अपने लैपटॉप के अंदर या फिर मॉनिटर कंप्यूटर के अंदर या फिर मोबाइल फ़ोन के अंदर जहाँ पे भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी क्या एक एंड यूज़र हैं। और आप यूज़ क्या कर रहे होंगे? यूट्यूब का यूज़ कर रहे होंगे या फिर किसी और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे होंगे, हाँ या ना? तो आप उसके क्या हैं? एंड यूज़र्स हैं। ठीक है, अब आगे। अनलाइक सिस्टम सॉफ्टवेयर दिस प्रोग्राम सर्व्स पर्टिकुलर पर्पज लाइक डॉक्यूमेंट क्रिएशन, ब्राउजिंग और गेमिंग। स्पेसिफिक फंक्शंस में क्या क्या हो सकता है? डॉक्यूमेंट क्रिएशन, जैसे मैंने ये पीडीएफ क्रिएट किया आपके लिए, या प्रेजेंटेशन जो मैंने क्रिएट किया ये मैंने पहले पावर पॉइंट में क्रिएट किया है, तो वो क्या है? डॉक्यूमेंट की क्रिएशन है। दूसरा है ब्राउजिंग। आप गूगल पे सर्च करते हो, आप यहाँ पे यूट्यूब पे सर्च करके आए हो, तो क्या है? एक तरह से ब्राउजिंग। क्या है? ब्राउजिंग, यानी किसी चीज़ को ढूंढना और उसको अपने कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या करना, उसको डाउनलोड करना। दूसरा गेमिंग, जो बच्चों के लिए फेवरेट होता है। बीजीएमआई खेलते हैं बच्चे, है ना? फ्री फायर खेलते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आगे हम एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल्स इंक्लूड यहाँ पे दिया गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल। एक्सेल किसके काम आता है? स्प्रेडशीट बनाने के। गूगल क्रोम, ये हमारा जो सर्च स्टिंग सॉफ्टवेयर हो किसके काम आता है? ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। क्या है? एक ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। आगे है एडोब फोटोशॉप। क्या है? एडोब फोटोशॉप। आज के टाइम पे तो आपको स्नैपचैट पे फिल्टर्स मिल जाते हैं बहुत सारे, बट जो प्रोफेशनल्स हैं वो आज भी किसका इस्तेमाल करते हैं? एडोब फोटोशॉप का, किसी भी फोटो या फिर वीडियो को एडिट करने के लिए। गेम्स के मैं एग्जाम्पल आपको पहले बता ही चुका हूँ। और अगर बच्चे और किसी गेम का नाम बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ताकि मुझे भी मेरा नॉलेज अपडेट हो जाए। ओके, आगे पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आगे फर्दर डिवाइडेड है। ठीक है, सबसे पहले पे आता है क्या? जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। क्या है? जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। ठीक है बच्चों, यूज्ड फॉर कॉमन टास्क एप्लीकेबल टू मेंटेन यूजर। किसके लिए इस्तेमाल? यूज फॉर कॉमन टास्क एप्लीकेबल टू मैनी यूजर्स। मतलब क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो बहुत सारे यूजर्स को या फिर जो लार्ज स्केल पे इस्तेमाल होता है, उसे क्या बोला जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें देखिए सबसे पहला क्या है? वर्ड प्रोसेसर। क्या है? वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ये लगभग हर एक कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट आते ही आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? वाइडली यूज्ड है। तो ये क्या है? जनरल पर्पज। इनको किसी भी काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आप वर्ड के अंदर कोई नोटिस टाइप करना है वो कर सकते हो, आपको कोई पीडीएफ बनानी है आप वो कर सकते हो। अगर आपको सिंपली नोट्स भी तैयार करने हैं तो आप भी किसी के अंदर कर सकते हो? वर्ड प्रोसेसर के या फिर अंदर कर सकते हो। स्प्रेडशीट के अंदर क्या क्या कर सकते हैं आप? आपकी जो मार्कशीट्स होती हैं आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो किसके अंदर? स्प्रेडशीट के अंदर। या फिर आपको कोई और लिस्ट बनानी है किसी डाटा को लेकर, तो आप उसको भी क्या कर सकते हो? स्प्रेडशीट में इजीली बना सकते हो। प्रेजेंटेशन क्या है? जैसे कभी कभार हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमें प्रेजेंटेशंस देते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। जैसे अभी मैं आपको किसके ऊपर प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ? सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप के ऊपर क्या कह रहा हूँ मैं आपको? प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। ठीक है, अगला है अपने पास स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर। क्या है? स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज और टास्क। अब ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए ही क्या किए जाते हैं? तैयार किए जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अगर आप किसी फर्म में या फिर किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो तो वहाँ पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अलग से बने होते हैं। कैड है, टैली है। ठीक है, तो ये क्या होता है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। सॉरी, यहाँ पे कैड नहीं आएगा, कैड आएगा ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। किसके अंदर आएगा? ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आएगा? कैड। अकाउंटिंग के अंदर आएगा क्या? टैली या जीएसटी। उसके बाद डाटाबेस में क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब किसी बच्चे ने अगर वंडर किया हो या फिर सोचा हो इस बारे में, तो हमारा जो सारा का सारा डाटा है वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होता होगा, जो हम फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे अपलोड करते रहते हैं, तो उसको मैनेज करने में जो काम करता है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है क्या? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, समझ में आया बच्चों? दो टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे। पहला जनरल पर्पस, जो लार्ज स्केल मासेस हैं वो यूज़ करते हैं। दूसरा स्पेसिफिक, जो कोई स्पेसिफिक प्रोफेशनल्स ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, उन्हें बोला जाएगा स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, सॉरी स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर। आगे है हमारा डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये अक्सर आपसे 3 या 4 नंबर में पूछ लिया जाता है कि सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर उसके अंदर क्या क्या होते हैं? डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे पर्पज़ के बारे में। पर्पज़ क्या है? सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है मैनेजेस हार्डवेयर एंड सिस्टम
रिसोर्सेज, क्या करेगा वो, सिस्टम रिसोर्सेज और हार्डवेयर को मैनेज करेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क, जैसे आपका व्हाट्सएप हो, स्पेसिफिक टास्क करता है क्या, आपको किसी दूर बैठे इंसान के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है। उसके बाद एग्जांपल्स के लिए देखिए आप, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जो हम ऊपर डिटेल में पढ़ चुके हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या है, वर्ड प्रोसेसर, गेम्स और ब्राउजर्स। डिपेंडेंसी, रन्स इंडिपेंडेंटली, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको किसी के ऊपर भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो एक तरह से बॉस है उस जगह का, कंप्यूटर का, आपको वाले का, ठीक है। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन्स इन द टॉप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब इसमें क्या है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें बेस प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर जो हमारा बॉस है वो हमें कंपनी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अंदर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो काम करता है, ठीक है। उसके बाद यूज़र इंटरफेस, मिनिमल डायरेक्ट इंटरेक्शन। अब यहाँ पे बैठे हुए कितने बच्चों को पता है कि अगर हमने प्रिंट की कमांड दिया तो पीछे बैक एंड पे क्या क्या काम हो रहा है उसके अंदर, कि फाइल पहले किसी और जगह पे जाके स्टोर होगी, फिर वो कंप्यूटर जो प्रिंटर है वो वहाँ से उसको फैच करेगा, फिर उसको कहीं जाके प्रिंट करेगा। ये 90% बच्चों को नहीं पता होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, मिनिमल, यानी कम से कम हमारे डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है किसके साथ, सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ। और एक बार अगर हमने डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल कर दिया तो उसके बाद जो डिवाइस ड्राइवर है वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है उसे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता और ना ही हमें पता होता है, ठीक है। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दूसरे हाथ पे, वो क्या होते हैं, यूजर्स बाय डायरेक्टली यूज्ड बाय द यूजर। लेकिन जो हम वर्ड है, एक्सेल है, व्हाट्सएप है, शेयर चैट है, इनकी बातें करें तो हम डायरेक्टली उसे यूज़ कर रहे होते हैं। वो ऐसा नहीं कि अपने पास आप मैसेज भेज रहा हूँ, ऐसा तो नहीं किसी के पास, या फिर कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मेरा जो व्हाट्सएप वो अपने आप मेरे मन को पढ़ के अपने आप मैसेज भेज देता है, ऐसा नहीं होता ना। हमें क्या होता है, उसको डायरेक्टली यूज़ करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं हम। अब इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है, सॉरी ये टर्म्स हैं कुछ, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और सॉफ्टवेयर अपडेट्स। इंस्टॉलेशन होता है क्या, जब भी आप किसी नए प्रोसेस सॉफ्टवेयर को डालते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर या फिर अपने फ़ोन के अंदर, तो वो कहलाता है क्या, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप सॉफ्टवेयर ऑन अ कंप्यूटर सो इट कैन बी यूज्ड, मतलब क्या है, इंस्टॉल करना, सेटअप करना किसको, किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के अंदर, ताकि उसको क्या किया जा सके, यूज़ किया जा सके, वो क्या कहलाता है, इंस्टॉलेशन। जैसे आपने कंप्यूटर, आप नया नया आपने कंप्यूटर लिया, उसको क्या करना पड़ेगा आपको, इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करोगे, इसको कंप्यूटर को पहले किसी स्विच के पास रखोगे, एक्सटेंशन लेके आओगे, एक टेबल के ऊपर रखोगे, फिर जो उसके वायर्स है उसको कनेक्ट करोगे, और फिर उसको क्या कर रहे हो, यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, इंस्टॉलेशन कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, इंस्टॉलेशन। यूजुअली इन्वॉल्व्स डाउनलोडिंग और यूजिंग एंड इंस्टॉलिंग डिस्क फॉलोड बाय सेटअप्स इंस्ट्रक्शन। क्या है, अब या तो आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से या फिर iOS स्टोर से, या फिर यूजिंग इंस्टॉलेशन डिस्क। पहले वाले टाइम में होता था इसका काम क्या, कि आप कोई भी गेम जो है किसी सीडी या फिर डीवीडी के अंदर लेके आते थे, फिर उसको कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करके फिर उसको इंस्टॉल करते थे, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे तो लगभग सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। आगे क्या है, फॉलोइंग सेटअप्स। अब जैसे आप इसको इंस्टॉल करते हो तो आपको कुछ परमिशंस मांगता है, कुछ आपके लॉगिन क्रेडेंशियल मांगता है, तो ये सारी चीज़ें क्या आती है, फॉलोइंग सेटअप इंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद जो अपडेट है, अपडेट में क्या होता है, अपडेट सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर अप डेवलपर्स रिलीज अपडेट्स टू फिक्स बग्स, इम्प्रूव फंक्शनैलिटी एंड एनहेंस सिक्योरिटी। जो हमारे डेवलपर्स होते हैं, हमारे पास क्या करते रहते हैं, अपडेट्स रिलीज़ करते रहते हैं, कि कोई अगर दिक्कत आ रही है सॉफ्टवेयर के अंदर प्रीवियसली, तो उसको क्या कर दे, वो फिक्स कर दे। साथ के साथ जो उसकी फंक्शनैलिटी है उसको भी सुधार देते हैं, और साथ के साथ क्या करते हैं, उसकी सिक्योरिटी को एनहेंस करते रहते हैं। तो जैसे आप प्ले स्टोर के अंदर क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली आपके सॉफ्टवेयर को, व्हाट्सएप को, यूट्यूब को अपडेट करते रहते हो ना, तो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बग्स को फिक्स करते रहते हैं हर एक अपडेट के दौरान। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमेशा हम अपडेटेड सॉफ्टवेयर्स का ही इस्तेमाल करें, ताकि हमारा जो मोबाइल फ़ोन है या कंप्यूटर है वो क्या रह सके, सिक्योर रह सके। ऑलवेज कीप सॉफ्टवेयर अप टू डेट टू प्रोटेक्ट सिस्टम फ्रॉम वल्नरेबिलिटीज़। क्या 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 चाह रहे हैं यहाँ पे, कि कंप्यूटर को किसी भी वल्नरेबिलिटी से बचाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, हमें सॉफ्टवेयर्स को अपडेट रखना चाहिए, ठीक है बच्चों। और इसी के साथ हमारा जो सॉफ्टवेयर का टॉपिक है वो समाप्त होता है। अब एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे देते हैं समरी में, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा पढ़ा क्या पढ़ा था, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन। सॉफ्टवेयर इज एसेंशियल फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर एंड परफॉर्म टास्क। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व्स एज द फंक्शनल
फंक्शन मैनेजिंग एंड हार्डवेयर एंड रिसोर्सेज, क्या काम सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का फाउंडेशन की तरह क्या एक्ट करेगा और साथ के साथ वो क्या करेगा, मैनेजिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अगली बात है किसकी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। अलाउज यूजर्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, वो क्या करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो यूज़र है उसको अलाउ करता है कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने में, ठीक है। अब अगर हमने साथ के साथ पढ़ा था क्या, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स इन एफिशिएंस एफिशिएंट कंप्यूटर यूज एंड मैनेजमेंट, क्या करते हैं, अब इनको सॉफ्टवेयर्स के बीच में हमने क्या किया, डिफरेंट सॉफ्टवेयर क्या करते हैं हमें यूज़ करने में मदद करते हैं किसको, कंप्यूटर को एफिशिएंटली, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ के साथ अगर आप चाहें तो हमारे पास, अगर इसे PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।